नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, नाइट्रोजन साइकिल। वो अपन पहले की क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, 7th में भी है, ये 6 में भी पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। और पहले खाद्य परिरक्षक वगैरह पढ़ा है जिसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और विटामिन्स में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट और जंतु क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, और एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, जबकि ppm में पूछेंगे पार्ट्स पर मिलियन में तो 300 ppm CO2 प्रेजेंट होती हैं। पौधे जो होते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से वायु नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो मिट्टी में ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के जो यूजफुल कंपाउंड होते हैं उसमें चेंज हो जाती हैं तो पौधे जो होते हैं इसका उपयोग मिट्टी से करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और जो अन्य यौगिक होते हैं कंपाउंड उसके सिंथेसिस में किया जाता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जो जंतु होते हैं उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनस कंपाउंड प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया और फंगस वगैरह होती है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी कंपाउंड में चेंज करती हैं, जो पौधों के द्वारा फिर से यूज़ कर लिया जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उसको नाइट्रोजिनस गैस में भी चेंज कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो गैसियस चक्र है ये नाइट्रोजन साइकिल का चलता रहता है, इसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग एक फिक्स बनी रहती है। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रोसेस है उसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जैसे प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती हैं। मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उसमें परिवर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें चेंज होती है तो प्लांट्स इसका एक रूट सिस्टम के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं। फिर वापस कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैस में चेंज करते हैं और ये फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। आगे अपना ये लेसन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अपन ने। एक एक लाइन से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो भी अपन ने कवर किया है। अब इसके एमसीक्यूज अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है जिसको माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी। ब्लू ग्रीन एल्गी वायु से किसका स्तरीकरण करेंगे, अभी देखा है नाइट्रोजन का स्तरीकरण करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो एल्कोहल का जो उत्पादन है वो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव से होता है। हेजा किसके द्वारा होता है, हेजा जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन। तो अल्कोहल के उत्पादन में होता है C2H5OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा प्रतिजैविक है, तो नंबर फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट। तो कौन सा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनाफिलीज, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो मादा एनाफिलीज, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक। क्वेश्चन बहुत इजी है बट ये भी पूछ सकते हैं, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो क्या है, घरेलू मक्खी, आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, क्यों, उष्णता, पीसना, इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि, मांडने के कारण। तो इष्ट जो सेल्स होती है उसमें वृद्धि के कारण ब्रेड और इडली फूलती है। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो उसको क्या कहते हैं, किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, हिस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। तो जीवाणु, राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
लैक्टोबैसिलस दही को दूध को जमाएगा, दही में प्रेजेंट होगा। और यीस्ट क्या करेगा? ब्रेड की बेकिंग। और बैक्टीरिया क्या है? हैजा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और एक विषाणु क्या है? एड्स का कारक है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। ओके, मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ, लेकिन फैलता मच्छर से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिक जीव नहीं है, जीवाणु, कुछ शैवाल, कवक या प्रोटोजोआ। तो कवक जो होती है वो यूनिसेलुलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेड में उपयोग किया जाता है यीस्ट का, पेनिसिलिन का, ब्लू ग्रीन एल्गी का या ओल। तो किसका उपयोग करेंगे? यीस्ट का। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर उत्पन्न करता है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, प्रतिजन यानी कि एंटीजन, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, उपयुक्त सभी। तो प्रतिजन के से सुरक्षा करने के लिए क्या उत्पन्न करता है अपना शरीर? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या नन ऑफ दीज। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, डेंगू वायरस का कारक है, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी या बैसिलस एंथ्रेसिस। तो डेंगू जो है वो मादा एडीज मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14, परिरक्षक जो खाद्य प्रिजर्वेटिव होता है उसके रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सोडियम बेंजोइड। तो सोडियम बेंजोइड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, तड़ित विद्युत, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सभी में सभी हेल्प करते हैं। तड़ित विद्युत जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो बिजली जब कड़कती है, बादलों के साथ में जब रिएक्शन होती है ना, बिजली तब जब कड़कती है तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं है, प्रोटीन, विटामिन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड या ग्लूकोज। तो ये सभी तो अपन ने अभी देखा है। तो जो ग्लूकोज होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं है, उसमें तो नाइट्रोजन यूज ही नहीं होता है। C6H12O6 ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, बाकी इनमें तो नाइट्रोजन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर मतलब इनकी केमिकल फॉर्मूला भी देखते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एड्स का कारक हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है? वायरस। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो HIV इसका रोग कारक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस घोषित किया है, मतलब मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, वह बीमारी कौन सी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है लेकिन फैलती मच्छर से? मलेरिया, डेंगू, पोलियो, मिजल्स। तो आंसर होगा ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 19, किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। जीवाणु, विषाणु, पेनिसिलियम, ओल। तो वायरस जो हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक कौन सी है? वायरस। ये कनेक्टिव लिंक भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शैवाल होते हैं स्वपोषी, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ओल। तो शैवाल क्या होते हैं? ओल। स्वपोषी भी होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो लेसन अपन 2 कंप्लीट हैं जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कल अपन लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।